Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। ऑनलाइन लेक्चर में बच्चों आपका स्वागत है। वेरिएंस एनालिसिस की सफर को आगे बढ़ा रहे हैं बच्चों। आज थोड़ा अलग प्रकार का सम लेने जा रहे हैं हम लोग। सम नंबर 11 इन ब्रैकेट होमवर्क में 12, इलस्ट्रेशन 5 और पेज नंबर 33। फिर से बता रहा हूं बच्चों, इलस्ट्रेशन को भी आप टेबल टेक्निक में कन्वर्ट करना। वर्किंग कैपेसिटी सेम बच्चों, पहले मटेरियल का टेबल, फिर लेबर का, फिर वेरिएबल ओवरहेड, फिर फिक्स ओवरहेड। पर यहां आप देख सकते हो कि लेबर के अंदर वी हैव टेकन 5 कॉलम्स 1 2 3 5। याद आ रहा है? जब एग्जांपल में बच्चों आइडल टाइम हो तो लेबर वेरिएंसेस 5 कॉलम में काउंट करना है। कैलकुलेटर, फुल स्केप बुक और टेक्स्ट बुक के साथ जॉइंट हो जाओ। टेक्स्ट बुक के अंदर ध्यान, पेज नंबर 33, अंबिका साक्षात भगवान की एंट्री। चलो 33 नंबर का पेज, 11 नंबर का सम, अंबिका। Ambika Manufacturing operates a system of standard costing for the week end of 31st March 2013. The following was the trading account. Trading account दिया है बच्चों एक्चुअल, फिर बी में आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट का डेटा दिया और फिर सी में भी एक्चुअल फिगर और लास्ट में बोला है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ विद प्रॉफिट। चलो बच्चों, मैं आपके सामने वर्क स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर से टोटल के लिए बच्चों मेरे पास कोई नहीं है तो कैलसी में साथ में रख रहा हूँ, आप लोग खुद भी टोटल चेक करते जाओ। चलो पहला ट्रेडिंग अकाउंट एक्चुअल है बच्चों, वहां पर जाओ। पहला टेबल शोइंग मटेरियल वेरिएंस, कुछ वर्ड याद करना होगा आप लोग को। यस, AQ AM AR, AQ AM SR, AQ SM SR, SQ SM SR। लेबर में बच्चों AH AM AR, चेक कीजिए मित्र। AH AM SR, AH AMSR, AH SMSR, SH SMSR। अब यहाँ मैंने बच्चों एक कॉलम दो बार लिखी, क्यों याद आ रहा है कुछ? थर्ड कॉलम में एक्चुअल और में से आइडल और लेस करना है। यहाँ बच्चों AH into AR, AH into SR, SH into SR, इसमें AC डेंजरस BC, AH into SR, SH into ऐसा इस प्रकार से आपको टेबल तैयार करना है। ठीक है, अब बच्चों फर्स्ट आंसर दैट इज कॉल्ड मटेरियल प्राइस, उसके बाद मिक्स, उसके बाद सब यूसेज, कॉस्ट एंड डेंजरस यूसेज। उसके बाद बच्चों लेबर वेरिएंस के अंदर सबसे पहले लेंगे हम लोग रेट वेरिएंस। उसके बाद 3 - 2 में जब आपके पास वेस्टेज ऑफ टाइम होता है आइडल टाइम वेरिएंस। उसके बाद बच्चों मिक्स, सब एफिशिएंसी, कॉस्ट और यहाँ फिर डेंजरस एफिशिएंसी। ठीक है, ध्यान देना बच्चों। उसके बाद यहाँ बच्चों वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी एंड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट। यहाँ बच्चों फिक्स ओवरहेड में बजट, फिर कैपेसिटी, फिर एफिशिएंसी, कॉस्ट અને वॉल्यूम। ठीक है, चलो आगे जाए। अब बच्चों मैं आपके सामने वर्क स्टार्ट कर रहा हूँ। थोड़ा डिफरेंट प्रकार का सम है बच्चों, थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी होगी। ये क्वेश्चन अब तक यूनिवर्सिटी में आया नहीं, तो आशा रखते हैं कि हर बार मैंने जो सम करवाया उसमें से एक सिलेक्ट हो जाता है, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए। चलो पहला अकाउंट है बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट, जो आपको एक्चुअल डेटा देता है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नजर टेबल शोइंग मटेरियल वेरिएंस। पहला वर्ड है एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। ट्रेडिंग अकाउंट में एक्चुअल क्वांटिटी नहीं है बच्चों, हमारा आंसर है 514,800 रुपीस। फिर मेरा ध्यान जरा बच्चों नीचे सी पॉइंट में, सी पॉइंट में आओ तो डायरेक्ट मटेरियल 26 केजी है और 2.20 पर केजी रेट है। या रेट इनटू बच्चों 2.20। अब बच्चों आप इसे डिवाइड करो, ये दोनों का आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा टोटल केजी 2,34,000। डिवाइड करोगे बच्चों तो एक्चुअल क्वांटिटी आएगी 2,34,000 केजी। कुछ अलग करने की कोशिश। चलो बच्चों उसके बाद सेकंड कॉलम अगेन एक्चुअल क्वांटिटी 234, रेट स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड रेट के लिए बच्चों बी टेबल पे नजर। बी टेबल जो बीमा बीजी रहा है डायरेक्ट मटेरियल 25 केजी 2 रुपया रेट। ये 2 रुपए से मल्टीप्लाई करोगे तो
वैल्यू आएगी आई थिंक 468। फिर भी बच्चों चेक कर लेते हैं क्योंकि डायरेक्ट में कई बार गड़बड़ होती है। सही है। और थर्ड कॉलम में पता है बच्चों मिक्स वर्ड तो है ही नहीं, मिक्स वर्ड ना हो तो क्या करोगे बच्चों, सेम रहेगा, सेकंड एंड थर्ड कॉलम विल बी सेम। चलो चौथी कॉलम में बच्चों अब हमें टेक ओवर करना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मुझे दिख रही है बच्चों, नहीं है, मुझे ढूंढनी पड़ेगी। हाँ, बी टेबल देखो, बी में डायरेक्ट मटेरियल 25 केजी, इसके माने पदों को एक यूनिट के लिए 25 केजी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो एपीयू पे हाउ मच। अब आपका माइंड में ये होगा बच्चों कि एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट आप लोग ढूंढोगे कैसे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बोलो कैसे ढूंढोगे बच्चों, बता दो। चलो अब एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट के लिए क्या करोगे, देखो 2,34,000 एक्चुअल क्वांटिटी आई, उसमें देखो सी पॉइंट देखो, उसमें बोला डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 26 केजी है। डायरेक्ट मटेरियल कितना यूज होता है, 26 केजी। 2,34,000 को आप 26 केजी से डिवाइड करोगे बच्चों तो आपको रिसीव होगा एपीयू 9,000। अब ये 9,000 बुक में दिया है बच्चों, चेक कर लेते, कई बार लोग दे देते हैं। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में जमा बाजू सेल आपेलू है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड दिया हुआ है, वहां से भी आप 9,000 ले सकते हो। ठीक है, चलो अब एक पे 25 केजी तो 9,000 पे हाउ मच। जैसा बच्चों आप 9,000 को 25 केजी से मल्टीप्लाई करोगे लगभग वैल्यू आएगी 2,25,000। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड रेट 2 रुपए, मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आंसर आएगा 450। चलो नीचे आए 2 - 1, 2 - 1 करोगे बच्चों तो डिडक्ट करने के बाद पहला आंसर आएगा -46,800। मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चों, आज भी मेरे पास टोटल करने के लिए कोई पर्सन नहीं है, निखिल सर कोई भी नहीं है, तो आप में से कोई भी बच्चा साथ में टोटल चेक कर देना। गलती हो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, गलती से मिस्टेक हो सकती है। उसके बाद बच्चों 3 - 2 में आएगा 0, 4 - 3 उसमें आएगा आई थिंक 18,000 माइनस 4 - 1 उसमें 50 और 60 64,800 माइनस, यस आई थिंक सही है। मैं चेक करूँ फिर बच्चों, हाँ सही है। उसके बाद बच्चों 4 - 2 एग्जैक्ट -18। अब बच्चों आंसर टैली करना हो तो पहले 3 आंसर का टोटल कॉस्ट ये होता है, ठीक है, और 20 के 2 का टोटल लास्ट। तो इसमें क्या नया सीखा, सबसे पहले रुपीस आता है ट्रेडिंग अकाउंट में दिया, रेट कहां से लिया, तो रेट थर्ड सी टेबल में से लिया, दोनों को डिवाइड किया केजी मिला। ये केजी में 26 केजी कहां से लिए, सी टेबल में से डिवाइड किया तो आपको एपीयू मिला 9,000 और एपीयू ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड से ले लो तो भी चलेगा, सेल्स एंड प्रोडक्शन सेम है बच्चों। अब सबसे इंपॉर्टेंट है सेकंड टेबल। अब क्वेश्चन ये होगा बच्चों आइडल टाइम को आपको पता कैसे चला, मैंने बोला उसके ऊपर से नहीं बच्चों, उसके लिए मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूं। सी पॉइंट में आओ, सी पॉइंट की सेकंड लाइन देखो, डायरेक्ट वेजेस 4.5 आवर 3.5 100 आवर्स रिमेन आइडल ड्यू टू पावर फेलियर। 100 आवर्स बच्चों आइडल टाइम क्लियर लिखा है, अंडरलाइन करो। 100 आवर्स रिमेन ड्यू टू पावर फेलियर, मिला क्लियर पॉइंट। चलो बच्चों पहली कॉलम में टोटल एक्चुअल आवर वो नहीं दिख रहे मुझे, और मुझे एक्चुअल आवर का रेट दिख रहा है 3.50 और मुझे एक्चुअल वेजेस दिख रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट में 147,750। अभी जो 147,750 है उसको आप डिवाइड करोगे 3.50 से, जैसे डिवाइड करोगे बच्चों टोटल एक्चुअल आवर आएंगे 40,500। कैसे आया, ये दोनों को डिवाइड करने से। सेकंड कॉलम में अगेन एक्चुअल आवर 40,500 અને સ્ટાન્ડર્ડ રેટ બી પોઈન્ટ માં લઈ લો, બી ની અંદર બીજી લાઈન 3 રૂપિયા दिखा 3 रुपया मल्टीप्लाई करो। कैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, लगभग 1,21,500 आएगा। अब थर्ड कॉलम में क्या करना है बच्चों, अब यहाँ एक्चुअल आवर नहीं लेना, एक्चुअल और नेट लेना, जिसमें से आइडल आवर लेस करना है। 40,500 इसमें आइडल आवर है सी पॉइंट के अंदर तीसरी लाइन 100 आवर रिमेन आइडल ड्यू टू पावर फेलियर, पावर फेलियर के कारण 100 आवर वेस्टेज हुए बच्चों। ये लिखे 100 माइनस करो तो मित्रों 40,400 इनटू 3, 40,400 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 121,200। चलो अब बच्चों टोटल में बहुत मिस कर रहा हूँ, जब आप लोग होते हो तो टोटल फटाफट हो जाता है, बीजल यहाँ से बोलेंगे, यहाँ से खाती बोलेंगे, इस तरह श्रुति वर्षा बॉयज में से हितू कोई ना कोई आंसर बोलता है, उसकी जो खुशी होती है ना बच्चों वो थोड़ी मैं मिस कर रहा हूँ। चौथी कॉलम
अगेन एक्चुअल आवर लेने हैं, वो भी कैसे लोगे, AH माइनस IH वाले, ये ले लूं 40,400, मिक्स वर्ड तो है ही नहीं, तो रेट स्टैंडर्ड यस ये नहीं है, तो रेट भी सेम, तो इसका मीनिंग है हुआ थर्ड और फोर्थ सेम होगी, क्यों, क्योंकि मिक्स वर्ड यूज नहीं होता है। पांचवी कॉलम में स्टैंडर्ड आवर के लिए बच्चों बी टेबल में देखो वेजेस 5 आवर्स दिया है, ऐसे पता रखोगे 1 यूनिट इक्वल टू 5 स्टैंडर्ड आवर, तो एक्चुअल प्रोडक्शन 9000 पे हाउ मच, 9000 का है ये ढूंढा, 9000 into 5 45,000, 45,000 into 3, 45,000 का आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 1,35,000। चलो 3 minus 2, सबसे पहले 2 minus 1 पहला मल्टीप्लाई करो तो बच्चों मैं चेक कर लूं कैसे से, यस माइनस 20,250, आंसर यू। 3 minus 2 minus 300 u, 4 minus 3 0, 5 minus 3 5 minus 4 आएगा, 5 minus 4 के अंदर आंसर है बच्चों 13,800, प्लस में आएगा 5 minus 1 जिसके अंदर आंसर आएगा बच्चों -6750, ओके 5 minus 3 के अंदर आंसर आएगा बच्चों 13,800। आंसर टैली करना हो बच्चों तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टोटल मैच होना चाहिए ये वाला, ठीक है, और बीच के दो मिक्स हमेशा कोएफिशिएंट टोटल मैच करो तो लास्ट होना चाहिए। तो नया क्या सीखा, आइडल टाइम याद आ रहा है बच्चों, मेबी टी/बी में भी आपको याद होता है, एक का सम में आइडल टाइम वेस्टेड टाइम आता था, बाकी इसका बहुत कम यूज होता है, और आपके सामने वर्किंग है 5 प्रकार की इंफॉर्मेशन है तो भी हम लोग आराम से कर सकते हैं। अब बच्चों में याद ये रखना है यहाँ जो भी एक्चुअल आवर लो वो कैसे लेने हैं, एक्चुअल आवर माइनस आइडल आवर यानी नेट लेने हैं, खास ध्यान रखना है, ठीक है। चलो उसके बाद बच्चों वेरिएबल और फिक्स एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन एक्चुअल में नहीं है, जो कोई सूचना हो तो क्या धारणा करने की, धारणा यही करनी है बच्चों की वेरिएबल અને ફિક્સ માં લેબર અવર ની ઇન્ફોર્મેશન સેમ રહેશે, અવર સેમ જ લેવાના, ક્યાં થી લેવાના, અહીંયા ये लेबर में से अवर लिए एक्चुअल अवर नेट लेंगे 40,400, एक्चुअल अवर 40,400, स्टैंडर्ड अवर 45,000, फिर से यहां देखो एसी एक्चुअल अवर इसमें भी 40,400, इसमें भी एक्चुअल अवर 40,400, स्टैंडर्ड अवर 45, બોલો ક્યાંથી લીધા બચ્ચો અવર में, ક્યાંથી લેવાના, લેબર માટે લેવાના પણ આઇડલ અવર લેસ કરીને લેવાના। अब पहले कॉलम के लिए एक्चुअल वेरिएबल एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग अकाउंट में आओ, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड जो बच्चों 31,000 वैल्यू है ये लिखी, अब ये दोनों को डिवाइड करो बच्चों तो रेट मिल जाएगा आपको। चलो जैसे बच्चों इसे डिवाइड करेंगे वेरिएबल ओवर का रेट आएगा 0.77, सेकंड कॉलम एक्चुअल अवर इनटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट के लिए मेरा ध्यान जा रहा है बी टेबल। अब बच्चों गपला शुरू, अब मुझे आपको सिखाना पड़ेगा कि रेट कैसे आएगा। चलो पहले दो टेबल क्लियर हो गए बच्चों, मटेरियल का टेबल पूरा, लेबर का पूरा। अब समझाने के लिए बच्चों इसे मैं रफ कर रहा हूं नजर बोर्ड पे। स्टैंडर्ड रेट बच्चों फिक्स में दोनों में कैसे ढूंढना उसकी टेक्निक है, वो टेक्निक आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब इसके लिए आप लोग आओगे बी टेबल में, जो बी टेबल है वहां आ जाओ, नॉट कौन सा टेबल, बी, ठीक है। अब बी के अंदर आप देख सकते हो बच्चों डायरेक्ट वेजेस सेकंड लाइन में आपको दिया है 5 आवर्स में 3 रुपीस रेट, मल्टीप्लाई करो तो यहां कितना है 15, उसके बाद है बच्चों फिक्स्ड एक्सपेंस, उसके नीचे है वेरिएबल एक्सपेंस। अब बच्चों दिक्कत यह है कि यहां आंसर है बाहर 10 रुपए और 5 रुपए, ठीक है, तो ब्रैकेट में बच्चों अवर नहीं दिए। और अब भी मैंने आपको धारणा करवाई कि जब एग्जांपल के अंदर लेबर के अंदर अवर्स और वेरिएबल और फिक्स में कोई सूचना ना हो बच्चों, तो रूल्स यही है कि दोनों के अंदर आप लोग यूज करोगे, क्या यूज करोगे, लेबर के अवर्स। तो यहां देखो लेबर के अंदर जो 5 आवर मुंह से हो गया, कहां से लिए, जो ऊपर से 5 आवर, ये ऊपर से लिए। अब यहां बच्चों 10 रुपए, 10 को 5 से डिवाइड करो, रेट कितना आएगा 2 रुपीस। अब ये 5 रुपए 5 से डिवाइड करो, रेट कितना आएगा 1 रुपीस। क्लियर हुआ बच्चों।
આ 5 રૂપિયા 5 અવર ત્રણેયમાં સેમ 10 भाग्या 5 2 रुपया 5 भाग्या 5 1 रुपया आ रीते रेट बढ़ा। अब बताओ बच्चों ये जो रेट आया वो कौन सा रेट आया? वेरिएबल का स्टैंडर्ड रेट। ये कौन सा रेट है? ये स्टैंडर्ड रेट। बी पॉइंट के अंदर स्टैंडर्ड रेट है बच्चों 1 रुपया। ये लिया 1 रुपया, ये लिया 1 रुपया। क्लियर हुआ बच्चों? अब आंसर ले ले। 2 - 1 9 और 5 14000 प्लस में आएगा f 3 - 2 0 3 - 1 9 और 5 14000 प्लस में। ठीक है, अब बच्चों आंसर देखो। आंसर में चेकिंग कर लूं मैं। आंसर में बच्चों पहले में 31 है और दूसरे में बच्चों मल्टीप्लाई गलत किया मैंने 40400 है। ठीक है, अब बच्चों 2 - 1 करो, मल्टीप्लाई गलत किया था मैंने। आंसर आएगा 9400 प्लस। अब 45 में से लेस करो तो 45 में से 40 गए 5 5 में से 400 गए 4600 ये f और लास्ट में बच्चों 3 - 1 इसमें z 14000 आएगा आई थिंक। अब बच्चों चेक करें आंसर, मेरी मिस्टेक थी। हां 9400 4600 और 14000। ये हो गया बच्चों आपका डेंजरस वेरिएबल का टेबल। अब बारी है बच्चों फिक्स ओवरहेड। टेबल शोइंग फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस। एसी यानी ठंडी वाला नहीं बच्चों, एसी का मीनिंग है एक्चुअल आवर इनटू एक्चुअल रेट। बीसी का मीनिंग है बजट आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। अभी एक्चुअल आवर लेबर में से, एक्चुअल आवर लेबर में से, स्टैंडर्ड आवर लेबर में से। यहां रेट देखो ये रहा। फिक्स्ड एक्सपेंस के अंदर रेट कितना है बच्चों? 2 रुपीस। स्टैंडर्ड रेट बदले में कितना? देखो ये 2 रुपीस 2 અને 2 45000 * 2 करो तो 90000। 40400 * 2 करो तो 80800। ठीक है, अब बच्चों यहाँ मेरे पास एक्चुअल रेट होना चाहिए। एक्चुअल रेट नहीं है पर मेरे पास ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो उधार बाजू जो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर वैल्यू है बच्चों 94000 ये लिखा। और 94000 से 40400 से डिवाइड करो रेट बढ़ गया अपने। 94000 को 40400 से डिवाइड करोगे बच्चों 94000 डिवाइड बाय 40400 तो रेट आएगा 2.33। अब ये जो रेट है बच्चों उसका कोई जरूरत ही नहीं है। सेकंड कॉलम में चाहिए मुझे बजटिंग नंबर। देखो बच्चों नोट का नंबर दे दे, नोट नंबर 1 नोट नंबर 2। अब बच्चों बजट अवर चाहिए जिसे प्यार से हम लोग बोलते हैं BH। अब BH कैसे ढूंढोगे? BH नॉट गिवन। हां बजट यूनिट है 10000 कैसे ढूंढोगे उसका इनको? ये देखो 5 आवर है बच्चों एक यूनिट के लिए। 1 यूनिट माटे 5 आवर कहां से ले? यहां से। 1 यूनिट के लिए 5 आवर तो बी पॉइंट देखो, बी के अंदर शुरुआत में दिया 10000 यूनिट तो 10000 बजट यूनिट्स पे हाउ मच? 10000 * 5 करो 50000 आवर। ठीक है, ये हो गए बजटिंग आवर। याद रखो बच्चों 50000 * 2 1 लाख। चलो अब बच्चों आंसर करें। 2 - 1 1 लाख में से 94000 गया प्लस 6000 यहां लिखूंगा। चेक करो बच्चों आंसर एकदम सही है। 3 - 2 1 लाख में से गया 20 में से 800 गया 19200 माइनस में आएगा यू। आंसर चेक करें सही है। 4 - 3 9200 प्लस में आएगा एफिशिएंसी 9200 सही है। उसके बाद बच्चों 4 - 1 -4 आएगा माइनस में आएगा यू। तीन का टोटल मैच करो तो जो पहला त्रण टोटल चौथा जोड़े मैच થાય तो सम करें। इसके बाद बच्चों 4 - 2 90 में से 1 लग गया -10 यू। आंसर चेक करो तो आंसर बच्चों बीच के दो का टोटल हाँ मैच हो जाता है। दिस इज कॉल्ड फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। कुछ भी नया नहीं है बच्चों, खाली आइडिया टाइम है। अब आपको समझ आ रहा होगा सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे, बस यू हैव टू मेक कॉन्फिडेंस। थोड़ा लेंथी टॉपिक है बट मार्क पूरे दिलाता है। ठीक है, चलो अब बच्चों आगे जाए। नोट के बाद में 5 नंबर में चाहिए आगे सेल्स प्राइस वेरिएंस। इसका फॉर्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट में एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी प्रोडक्शन और सेल्स की ट्रेडिंग अकाउंट में जमा साइड 9000। एक्चुअल सेलिंग प्राइस भी ट्रेडिंग अकाउंट में जमा बाजू 100 रुपए અને સ્ટાન્ડર્ડ સેલિંગ પ્રાઇસ भी बी पॉइंट के अंदर बच्चा एग्जैक्ट 100 रुपए 100 में से 100 गया 0 * 9000 आंसर भी आएगा 0। नोट नंबर 4 सेल्स मार्जिन। मार्जिन का मीनिंग क्या लेते हो बच्चों?
प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड प्रॉफिट ब्रैकेट में एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजट क्वांटिटी। और स्टैंडर्ड प्रॉफिट बच्चों ये भी मुझे बी पॉइंट में दिखाई दे रहा है, तो बी वहां पे एग्जैक्टली 20 रुपए बच्चों, ये लिखा 20 रुपए। एक्चुअल क्वांटिटी बच्चों मुझे दिखाई दे रही है 9000 और बजट क्वांटिटी वो दिख रही है मुझे 10000। बी पॉइंट में सेटिंग करो तो 9 में से 10 गए, यूनिट है यूनिट 1000 इंटू 20 माइनस 20000 अनफेवरेबल होगा। सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस चेक करें बच्चों, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस एग्जैक्ट सही है बच्चों, ये होगा आपका अफलातुन सब। अब क्या करोगे बच्चों, इसके बाद हमें प्रिपेयर करना है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। चलो नजर आ रही है बोर्ड पे, रिकंसिलिएशन कैसे बनता है हम देखेंगे, इसको निकाल देते हैं। जितनी जगह उसको ले लेते हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पर्टिकुलर रुपीज, ठीक है। चलो सबसे पहले कौन सा वर्ड लिखोगे, इसमें फॉर्मेट है इसका, सबसे पहले आएगा बजटेड प्रॉफिट। वो कैसे गिना जाता है, बजट यूनिट इनटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट। बजट यूनिट है बच्चों 10000, स्टैंडर्ड प्रॉफिट है 20 रुपए। 10000 को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो वैल्यू लगभग आएगी 2 लाख रुपए, एकदम सही है। इसमें फिर आप ऐड करोगे बच्चों सेल्स वेरिएंसेस, इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है सेल्स प्राइस वेरिएंस, ये रहा सेल्स, ओ ये तो जीरो है बच्चों, डैश। सेकंड है सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, ये रहा -20। टोटल बच्चों -20, तो माइनस कर दो, 2 लाख में से 20,000 जाएगा, कितना बचेगा। हाँ अब इसमें से क्या डिडक्ट करोगे, लेस कॉस्ट वेरिएंसेस। इसमें सबसे पहला पॉइंट बच्चों हम लेंगे मटेरियल, सेकंड लेंगे लेबर, ठीक है। अब बाकी का तो उस साइड लेंगे बच्चों जिससे देखने में दिक्कत ना हो। मटेरियल में मेन आंसर फर्स्ट आएगा प्राइस, सेकंड आएगा यूसेज, लेबर के अंदर रेट, आइडल टाइम और थर्ड में आएगा एफिशिएंसी, ठीक है। चलो जिस तरह कंटिन्यू करते हैं जिससे देखने में दिक्कत ना हो आप लोग को। 3 नंबर में बच्चों लेंगे वेरिएबल ओवरहेड, इसमें वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी। और 4 नंबर में बच्चों फिक्स्ड कॉस्ट, जिसके अंदर पहला वर्ड होगा बजट और सेकंड वर्ड होगा डेंजरस वॉल्यूम। फिर बच्चों यहाँ अगर टैली हो जाए आपको एक्चुअल प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट में पहले से दिया हुआ है। चलो एक्चुअल प्रॉफिट ट्रेडिंग पीरियड में लेते हो आप 1,18,450। अगर ये टैली हो जाता है बच्चों तो सम करेक्ट। मुझे नहीं पता है टैली होगा कि नहीं। चलो सबसे पहले मटेरियल के अंदर प्राइस वेरिएंस है बच्चों -46,800 जो आपने गिन के रखा है। उसके बाद बच्चों यूसेज वेरिएंस है -18, ये कहां से ले रहा हूं मैं, जो आपने गिनती की थी इसमें से टोटल करो तो टोटल -64,800। ये हो गया बच्चों मटेरियल का यूसेज वेरिएंस और रेट वेरिएंस का टोटल। अगर आपको चेक करना हो तो कॉस्ट वेरिएंस चेक करो, कॉस्ट में जॉब सेम हो गया है। हां लेबर में बच्चों आइडल टाइम हो तो याद रखना है 3 वेरिएंस लेने, रेट, आइडल टाइम या एफिशिएंसी। चलो रेट वेरिएंस का आंसर है बच्चों -2250, आइडल टाइम वेरिएंस का आंसर है बच्चों -300 और उसके बाद एफिशिएंसी का आंसर है बच्चों 13,800। और इसका टोटल करोगे तो कॉस्ट वेरिएंस आएगा -6750। फिर भी आप लोग चेक कर लेना, कोई गलती हो तो पता चले। उसके बाद बच्चों वेरिएबल ओवरहेड में है एक्सपेंडिचर वेरिएंस 9400। उसके बाद बच्चों एफिशिएंसी वेरिएंस है 4600 और टोटल में आएगा 14,000 प्लस। फिक्स में बच्चों 6,000 और 10,000 ये बजट
आएगा 6000 और ये है -10, आई थिंक -4 आएगा, यस। अब बच्चों इसका टोटल करना है, -64,800 प्लस -6750 प्लस -4000, उसमें से 14000 लेस करोगे बच्चों तो नेट टोटल आएगा -61550। -61550 लेस करोगे बच्चों तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट रिसीव्ड होगा 1,18,450। दिस इज कॉल्ड वन ऑफ द बेस क्वेश्चन। सेम कॉपी करोगे होमवर्क में 12 नंबर एंड इलस्ट्रेशन 5 बच्चों फॉर्मूला होगा उसको भी आप लोग टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। चलो आफ्टर बच्चों सम नंबर 11 अब हम लेने जा रहे हैं पेज नंबर 28 पे छोटू सम 28 पे सम नंबर 7 ब्रैकेट में 9 पेज नंबर 28। ठीक है बच्चों, अगेन आपके सामने मटेरियल का टेबल, लेबर का टेबल, फिक्स ओवरहेड का टेबल। कुछ मिसिंग लग रहा है बच्चों? यस, ये क्वेश्चन के अंदर मुझे पहले से ही पता है वेरिएबल ओवरहेड का पॉइंट नहीं है, पर आप लोग रीडिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं रीडिंग करके आपको समझा रहा हूं बच्चों। पेज नंबर 28 सम नंबर 7। The following information is available from the record of standard cost which follows the partial plan of accounting standard cost। फिर आपके पास स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है मटेरियल, मटेरियल कंज्यूम्ड, एक्चुअल वेजेस पेड, फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड, फैक्ट्री ओवरहेड बजटेड, यूनिट प्रोड्यूस्ड, डायरेक्ट मटेरियल, स्टैंडर्ड रेट, इनपुट 10 पीस पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर रेट 2 रुपीस पर आवर, स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट 2.5, ओवरहेड 4 रुपीस पर लेबर। शो द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। सेकंड, कंप्यूट द कॉस्ट वेरिएंसेस। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये बच्चों क्वेश्चन आ चुका है सीए फाइनल नवंबर 87 के अंदर। अब यहाँ बच्चों जो आंसर मांगा है उसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड मांगा है, वो भी मैं आपको लास्ट में सिखाऊंगा। चलो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, वेरिएंसेस काउंट करेंगे। टेबल शोइंग मटेरियल वेरिएंस, नजर बोर्ड पे मित्रों, तीन वर्ड AQ AM AR, AQ AM SR, AQ SM SR, SQ SM SR। और यहाँ बच्चों AH into AM into AR, AH into AM into SR, AH into SM into SR, SH SM SR। चलो बच्चों यहाँ AC, BC, AHSR, SHSR। चलो मटेरियल का पहला आंसर याद है सबको, प्राइस, फिर मिक्स, सब यूसेज, कॉस्ट और डेंजरस यूसेज। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका आंसर का टेबल। चलो लेबर में बच्चों पहला आंसर हो गया 2 - 1 रेट, 3 - 2 मिक्स, सब एफिशिएंसी, कॉस्ट और डेंजरस एफिशिएंसी। ये हो गया बच्चों आपका आंसर नंबर लेबर का। फिक्स ओवरहेड में फर्स्ट आएगा बच्चों बजट, सेकंड कैपेसिटी, थर्ड एफिशिएंसी, फोर्थ कॉस्ट में लास्ट वॉल्यूम। ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट करूं। पहले टेबल में क्लियर लिखा है स्टैंडर्ड कॉस्ट अरेज अंडर, पढ़ना होगा बच्चों, गड़बड़ है मैं फिर के दिखा रहा हूं, ध्यान देना होगा मित्रों में। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट विच द फॉलो द पार्शियल कार्ड अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट फॉर द स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर अक्टूबर 2013। अभी बच्चों मटेरियल परचेज, मटेरियल कंज्यूम्ड, एक्चुअल वेजेस, एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड, यानी ये ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, उसके बाद बच्चों नीचे स्टैंडर्ड। यस, थोड़े समझने में गड़बड़ होती है। पहला टेबल एक्चुअल, दूसरा टेबल स्टैंडर्ड, थोड़ा हट के समझो बच्चों। सीए इंटर चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स जिसको करना उसका फेवरेट सब। ठीक है, चल पहली कॉलम एक्चुअल क्वांटिटी, वर्ड एक्चुअल रेट। अब मटेरियल में पेज नंबर 28 पे देखो बच्चों दो वर्ड, मटेरियल परचेज और मटेरियल कंज्यूम्ड। क्यों लगाए? हमेशा मटेरियल खरीदा हुआ लिया जाता है, कंज्यूम्ड लिया जाता है। परचेज किया 10,000 और यूज कितना किया 95। अब हम यहाँ लेते हैं एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड 9500 kg, रेट 2.20 मल्टीप्लाई 20,900। आंसर चेक कर ले बच्चों। चलो सही है बच्चों। सेकंड कॉलम में अगेन क्वांटिटी यूज्ड 9500, रेट स्टैंडर्ड रेट के लिए सेकंड टेबल पेज नंबर 29। स्टैंडर्ड रेट है 2 रुपीस पर पीस। स्टैंडर्ड आउटपुट 10 पीस पर यूनिट। 2 रुपीस पर पीस है भाई, लेंगे बच्चं। यस, 2 रुपीस रेट दिखाई दे रहा है। मल्टीप्लाई कीजिएगा मित्र। चलो मेरे पास कोई मल्टीप्लाई की नहीं है बच्चों, इसलिए मैं टोटल चेक कर लेता हूँ।
19,000 क्वांटिटी एक्चुअल रेट स्टैंडर्ड। थर्ड कॉलम में क्या करोगे बच्चों, अगेन क्वांटिटी एक्चुअल रेट स्टैंडर्ड, मिक्स वर्ड है ही नहीं, तो थर्ड कॉलम भी बाय चांस सेम रहेगी। चलो चौथी कॉलम में स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए पद क्या रखोगे बच्चों, स्टैंडर्ड इनपुट देखो 10 पीस पर यूनिट बोला है, यहाँ पद रखो एसक्यू के लिए 1 यूनिट इक्वल टू 10 पीस एसक्यू। तो एपीयू पे हाउ मच, तो बोले एपीयू क्या है, अब एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट बच्चों कहीं मुझे ढूंढने पड़ेंगे, हाँ एग्जैक्ट मीटर में दिख रहा है देखो, यूनिट प्रोड्यूस स्टैंडर्ड रेट के ऊपर, यस 900, एक यूनिट है 10 पीस, तो 900 पे हाउ मच, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आएगी बच्चों 9000 केजी, 9000 into 2 18,000, चेक कर ले बच्चों। चलो एकदम सही है बच्चों, पहला आंसर आएगा बच्चों 2 minus 1, 19 में से 20 गए minus 1900, u 3 minus 2 0, 4 minus 1 minus 1000, 4 minus 2 minus 2900, 4 minus 2 minus 1000। आंसर मैच करना हो तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड का टोटल करो, हो जाता है, हाँ minus 2900 हो जाता है। चलो सेकंड टेबल बच्चों, टेबल शोइंग लेबर वेरिएंस, उसके अंदर सबसे पहले लेने हमें एक्चुअल आवर, एक्चुअल रेट। और एक्चुअल आवर के लिए मेरा ध्यान जा रहा है पेज नंबर 29 की फर्स्ट लाइन, 2475 आवर, रेट 2.5 मल्टीप्लाई 6187.5, ठीक है। इसके बाद बच्चों सेकंड कॉलम, आवर एक्चुअल रेट स्टैंडर्ड रेट, मुझे स्टैंडर्ड रेट बच्चों पेज नंबर 29 पे दिख रहा है 10 पीस के नीचे 2 रुपया, यस मल्टीप्लाई कीजिए तो मित्र 4950, चेक कर ले, यस 4950 बच्चों सही है। थर्ड कॉलम में जब मिक्स वर्ड ना हो तो सेम, यस। अब बच्चों यहाँ मुझे ऐसे ढूंढना है, स्टैंडर्ड आवर के लिए उन्होंने बोला है, सेकंड टेबल देखो, स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट 2.5 आवर पर यूनिट। चलो ऐसा ही नोटेशन मान लीजिए बच्चों 1 यूनिट पे 2.5 आवर, तो एक्चुअल प्रोडक्शन 900 पे हाउ मच, 900 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे मित्र, जैसे 900 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आएगी आई थिंक 2250, यस। फिर भी बच्चों मेरे पास गिना हुआ नहीं, मैं कैलसी से चेक कर लेता हूँ, आपके सामने लाइव चेक कर रहा हूँ, 900 into 2.5, जैसे एकदम सही है बच्चों, 2250 into 2 44, यस आई थिंक 4500। चलो अब आंसर की बारी, 2 minus 1, पहला आंसर आएगा बच्चों -1237.5, ठीक है। सेकंड आंसर मिक्स वेरिएंस आएगा 0, थर्ड 4500 में से 4950 गए, आई थिंक 450 माइनस, चेक करें सब एफिशिएंसी सही है बच्चों, और 4 minus 1 minus 16875, minus 16875 एकदम सही है बच्चों, और उसके बाद 4 minus 2 minus 450, चेक कर ले बच्चों। चलो एकदम सही है बच्चों, ये दो टेबल आपके पूरे हुए। उसके बाद बच्चों लो चाहिए है सब में जो ओवरहेड है उसका नाम नहीं लिखा, नियम अगर लिखा ना हो बच्चों कि वेरिएबल ओवरहेड लेवल फिक्स, तो हमेशा धारणा करनी है फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड होगा। तो यहाँ बच्चों जो ओवरहेड क्या धारणा करोगे, एक वो फिक्स होगा, फिर धारणा की हमने। चलो एक्चुअल फिक्स ओवरहेड 11000, बजटेड फिक्स ओवरहेड 10000, एक्चुअल ओवर कोई सूचना ना तो कौन से लोगे, लेबर के ले लो, हाँ लेबर ना अवर, ये लेबर के स्टैंडर्ड अवर, ठीक है, ये लेबर के एक्चुअल अवर। यहाँ रेट निकालना हो तो बच्चों, रेट निकालना हो तो रेट मिलेगा बच्चों आई थिंक 4.44। अब मुझे चाहिए बीसी, बीसी का मीनिंग है बच्चों बजट अवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट के लिए बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है पेज नंबर 29 लास्ट लाइन टेबल पे देखो, ओवरहेड रेट ₹4 पर आवर, 4 रुपीस सब में से 4 10,000 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा 2500, 2475 into 4 या 2250 into 4, 9900 आएगा बच्चों, और लास्ट में
क्या आएगा डेंजरस 9000। ठीक है, चलो आंसर की बारी। 2 - 1 बजट वेरिएंस -1000, 3 - 2 -100, 4 - 3 -900, 4 - 1 -2000 और 4 - 2 -1000। आंसर चेक कर दो बच्चों। 20 के 2 का टोटल का पहले 3 का टोटल ये कॉस्ट वेरिएंस हो जाता है बच्चों। लो, लग रहा था डिफिकल्ट बच्चों को, मेरे ख्याल से कुछ निकला नहीं। चलो इसके बाद क्या करेंगे। चलो अब 4 नंबर में हमें चाहिए सेल्स प्राइस वेरिएंस। इसका फॉर्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट में एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है बच्चों? एक्चुअल क्वांटिटी है 1700 यूनिट। एक्चुअल सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस मुझे बच्चों एग्जैक्ट स्टैंडर्ड रेट के ऊपर देखो 50 रुपए सेलिंग प्राइस दिख रही है। स्टैंडर्ड रेट टेबल है पेज नंबर 20 उसके ऊपर एक्चुअल 50 होगा तो स्टैंडर्ड में 50 होगी। ऐसी धारणा, कारण प्राइस अलग-अलग नहीं दी है बच्चों, तो आंसर आएगा 0। मैं चेक कर लेता हूं हमारी धारणा सही है, एकदम सही है बच्चों। चलो 5 नंबर में सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड प्रॉफिट इन ब्रैकेट एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजट क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट के लिए बच्चों स्टैंडर्ड कर्व बनवाना पड़ेगा। हाँ, अब बच्चों मेरे पास स्टैंडर्ड प्रॉफिट नहीं है, कैसे लाओगे? चलो एक्चुअल क्वांटिटी तो है मेरे पास 900, अब बजट क्वांटिटी भी नहीं है बच्चों। ढके पे ढका, गपले पे गपला, गपले वाला सब बच्चों। हाँ, एक स्टूडेंट ने मुझे वर्ड सिखाया था गपला, तब से पूरी लाइफ में गपला ही चल रहा है। ठीक है, लॉट्स ऑफ गपले। ये कोरोना में भी गपले कर रही है देखो ऑनलाइन वाले। चलो रेडी। अब बच्चों बजट क्वांटिटी भी नहीं है, कैसे ढूंढोगे? तो यहां नॉट नंबर 1 बजट क्वांटिटी, उसका मीनिंग क्या होगा? दूसरा मीनिंग होगा बजट यूनिट। कैसे लाओगे? तो यहां देखो आपके पास 2500 आवर्स है, 2500 बजट आवर है, उसके ऊपर से ढूंढना होगा। और स्टैंडर्ड के अंदर देखो बच्चों, स्टैंडर्ड रेट में जो टेबल है उसमें स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट बोला है तो 2.5 आवर पर यूनिट। अब जब आप लोग लेबर के ऊपर से आवर लेते हो तो लेबर के अंदर जो भी सूचना वो सेम सूचना अप्लाई होगी ओवरहेड में। तो ओवरहेड के अंदर भी 2.5 पर यूनिट होगा, तो हमें पद रखना होगा 2.5 आवर इक्वल टू 1 यूनिट। मिला? तो 2500 बजट आवर पे हाउ मच? जैसे आप करोगे बच्चों, अभी भी मेरे पास आंसर नहीं है, ठीक मैं चेक कर लेता हूं मेरे पास है कि नहीं। यस, चेक करना होगा बच्चों मुझे। 2500 डिवाइड बाय 2. जैसे करोगे बच्चों, यस एग्जैक्टली 1000 यूनिट आ गई। ये क्या आया? डेंजरस बजट यूनिट। ठीक है, क्या रखो बच्चों? 1000। अब मेरे पास स्टैंडर्ड प्रॉफिट नहीं है, स्टैंडर्ड प्रॉफिट कैसे ढूंढोगे बच्चों? तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट के लिए कंपलसरी स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड होना चाहिए। उसमें पहला आंसर हम क्या बोलेंगे? नेट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। ठीक है, मैं बना रहा हूं कॉस्ट कार्ड, ध्यान से देखना। चलो पेज नंबर 29 में आ जाओ। सबसे पहला खर्च डायरेक्ट मटेरियल का, अब 2 रुपीस पर पीस है। टोटल पीस कितने हैं? 10 पीस। मल्टीप्लाई करो तो 20 रुपीस। ये हो गया पर यूनिट, हमें पर यूनिट में उसे कन्वर्ट करना है। चलो उसके बाद डायरेक्ट लेबर 2 रुपए पर आवर है और 2.5 आवर है। मल्टीप्लाई करो तो मित्रों, आई थिंक मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 5 रुपया। चेकिंग कर लो बच्चों, सही है? ये एकदम सही है। और उसके बाद बच्चों ओवरहेड्स, ओवरहेड्स के अंदर भी क्या करोगे? उसमें 4 रुपए रेट है इनटू 2.5 और सेम रहेगा तो आएगा 10 रुपए। टोटल करोगे बच्चों तो कितना आएगा? 35 रुपए। स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड प्रॉफिट इक्वल टू स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट। सेलिंग प्राइस हमने एज्यूम किया सामने 100 रुपए, 100 में से 35 गए, स्टैंडर्ड 50, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस हमने लिया हुआ है 50 में से 35 गया, ये आया 15 रुपया नेट प्रॉफिट। कब करो यहाँ? जैसे बच्चों 15 लिए 900 में से 1000 गए, -100 -1 तो 15
आंसर फॉर सेल्स वेरिएंस कैसा है बच्चों, देखते जाइए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया आपका आंसर नंबर ए, ठीक है। बी वेरिएंस इज ऑलरेडी हो चुका है। अब बच्चों रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको अपने आप करना है, कर लोगे आप लोग? चलो बच्चों वो भी करवा देता हूँ, थोड़ा डिफरेंट प्रकार का सम है तो आपको दुख ना हो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी करवा देता हूँ। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो नजर बोर्ड पे सबसे पहले बजट प्रॉफिट, बजटेड यूनिट्स ये रहा यहाँ से 1000, स्टैंडर्ड प्रॉफिट ये रहा यहाँ से 15 रुपए, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 15,000 प्लस सेल्स वेरिएंस। इसमें सबसे पहले सेल्स प्राइस वेरिएंस 0, उसके बाद सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस ये रहा बच्चों -1500। 15,000 में से -15 जोड़ेंगे 14, 13,500। अब उसमें से लेस होगा कॉस्ट वेरिएंस। उसमें सबसे पहला वर्ड है मटेरियल, उसमें पहले देंगे प्राइस फिर यूसेज, ठीक है। उसके बाद आएगा बच्चों सेकंड वर्ड लेबर, लेबर के अंदर रेट एंड एफिशिएंसी। इस तरह बच्चों कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसके बाद लेंगे बच्चों थर्ड फिक्स ओवरहेड, उसमें आएगा बजट और फिर डेंजरस वॉल्यूम, ठीक है। और यहाँ बच्चों एक्चुअल प्रॉफिट मैच हो जाए तो सम करें। चलो बच्चों वेरिएंसेस अब मैं डायरेक्ट देख के लिख लेता हूँ जो आगे हमने गिना हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा काम इजी हो जाएगा बच्चों। चलो सबसे पहले वेरिएंसेस के अंदर मटेरियल में प्राइस वेरिएंस है -1900 और -1000, टोटल होगा -2900। रेट में बच्चों -1237.5 और -450, टोटल होगा -16875। क्लास होगा बच्चों ऑफलाइन तो एक भी क्वेश्चन में पहले क्या 2 समय में रिकंसिलिएशन करा दो, बाकी सारे बच्चे अपने आप कर लेते हैं। पर देखो यहाँ तो मैं आई आपको करवा रहा हूँ। चलो फिक्स में बजट -1000 टोटल 2000। अब ये बच्चों माइनस वाला जो टोटल है वो आएगा -65875। इसमें से लेस करोगे बच्चों तो एक्चुअल प्रॉफिट आएगा 6969125। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल प्रॉफिट। चेक करो तो बच्चों तीनों आंसर आ गए। यस रिकंसिलिएशन प्रॉफिट भी आ गया। मैं आंसर चेक कर लूं टेक्स्ट बुक में। हाँ बच्चों एकदम सही है। अब इससे टैली करना हो बच्चों तो इसको भी आप टैली कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, एक्चुअल सेल है उसमें से सारे एक्चुअल कॉस्ट है फर्स्ट कॉलम को लेस कर सकते हो। तो मांगा नहीं आपको करना हो तो कर सकते हो। रिकंसिलिएशन बजट प्रॉफिट विद एक्चुअल प्रॉफिट आंसर सारे बच्चों मैच हो जाते हैं। इस प्रकार के सम आते हैं बच्चों। सीए लेवल के सम अब तक टेस्ट में नहीं आए। यहाँ तक रखते हैं बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में सफर आगे बढ़ाएंगे। ऑल द बेस्ट। जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.